ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एग्ज़ाम से पहले जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू कि उन पॉइंट्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम से एक मंथ पहले, और उन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। Hey guys, this is Lakshya Mittal and I am a student at IIT Guwahati. I make regular motivation videos and vlogs for JEE aspirants. So एक जो आज मैंने टॉपिक उठाया that is not a strategy video. I'm not going to explain any strategy related to JEE Advanced और any other competitive exams. मैं बस ये बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम से एक महीना पहले हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा 2x 3x की स्पीड से इंक्रीज़ हो जाए। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं दैट इज़ स्लीप। अभी आप लोग आई नो अभी आप सुबह उठते हो, रात को जागते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपका जो एग्ज़ाम है द JEE एडवांस और नीट कोई भी एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम हमेशा दिन में होता है, लाइक 9 से 12। इफ़ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट JEE एडवांस, वो एग्ज़ाम होता है आपका 9 से 12 और 2 से 5 की ड्यूरेशन में 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है। मतलब आगे पीछे टाइम हो जाता है बट मोस्टली यही ड्यूरेशन होती है। सो आपका एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू हेल्ड एट नाइट और आपको आदत है नाइट में जाग के पढ़ाई करने की। लाइक 50% लोगों को आई गेस, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे थे जो रात को पढ़ते थे। मैं तो पर्सनली सुबह ही पढ़ती थी बिकॉज सुबह माइंड इज़ वेरी फ्रेश और फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन रात में पढ़ने के भी अपने बेनिफिट्स होते हैं, कोई शोर नहीं होता, फ्रेंड्स भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते। सो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। मैं वो अलग वीडियो में बता सकती हूँ कि हमें सुबह पढ़ना चाहिए या रात को। तो अभी कमिंग टू द पॉइंट, द मेन पॉइंट इज़ कि आपका एग्ज़ाम रात को नहीं हो रहा, आपको रात में पढ़ने की आदत है। आप रात को मे बी 3-4 बजे तक पढ़ के आप सुबह उठते हो, 10-11 बजे तक आप उठते होगे, मे बी उससे भी ज़्यादा कुछ लोग 1-2 बजे उठते हैं। तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग दैट यू आर डूइंग नाउ, बिकॉज अभी एग्ज़ाम का काफ़ी कम टाइम रह गया है, 1 मंथ से भी कम है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना जो स्लीप शेड्यूल है उसको फिर से चेंज करना चाहिए। और अभी 1 महीना है वो चेंज हो भी जाएगा आराम से, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ऐसे सोचोगे कि नहीं आज तो मैं रात को पढ़ लेता हूँ 3-4 बजे तक, उसके बाद मैं सुबह एग्ज़ाम देने चला जाऊँगा, या फिर उससे 1 दिन पहले आपने सोचा कि नहीं आज जल्दी सो जाएंगे, वो शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाएगा। आपको अपना शेड्यूल अभी फिक्स करना पड़ेगा कि आपको सुबह कितने बजे उठना है। और ऐसा नहीं कि आप सुबह जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, जैसे 9 से 12 का टाइम है, उस टाइम में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है, बिकॉज़ आपकी जो ब्रेन है, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को ये आदत है कि सोने की। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में अगर 9 से 12 आप एग्ज़ाम लिखना चाहोगे तो ब्रेन तो यही कहेगा ना कि मुझे तो नींद आ रही है, मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता। और इतना प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है, आप उसमें ऐसे सोते सोते तो आप एग्ज़ाम नहीं लिख सकते ना। आपका पूरा एक जो ब्रेन है दैट शुड बी ओपन, फुली ओपन टू हेल्प यू गिविंग द एग्ज़ाम। तो वो चीज़ अचीव होगी तब आप अपना स्लीप साइकिल बिल्कुल अच्छे से करोगे। और अभी से आप लग जाओ अपने स्लीप साइकिल को सुधारने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि जैसे 9 से 12 का टाइम है, उस टाइम पे बच्चे सोते रहते हैं, मतलब उनको आदत है सोने की, और अगले दिन अचानक से उनको बोलेंगे कि एग्ज़ाम देने जाओ, तो एग्ज़ाम देने तो जाएंगे, बट उनका जो ब्रेन, उनको ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ाई भी की थी बट मेरा फुल आउटपुट नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में, वो ये सोचेंगे। द रीज़न इज़ कि आपको आदत ही नहीं है उस टाइम पर अपना एग्ज़ाम देने की। तो एग्ज़ाम से 30 दिन पहले अपना स्लीप शेड्यूल सुधारो पहले तो। और ये जो 9 से 12 का टाइम है, इस टाइम पे आप अपने मॉक टेस्ट दो, क्योंकि अब लोग पूछते रहते हैं कि अब हम पढ़ाई करें, अब हम नया टॉपिक छेड़ें, क्या करें हम। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे टू रिवाइज इज़ कि आप मॉक पेपर्स दो 2 से 12, 2 to 5 आप अपना बैठो, शेड्यूल बनाओ एकदम अच्छे से, पूरा टाइमर वगैरह सेट करके बैठो और अपना मॉक एग्ज़ाम्स दो। मॉक एग्ज़ाम्स में आप प्रीवियस ईयर के JEE एडवांस के सारे पेपर्स लगा सकते हो। और ऐसा नहीं कि एक टॉपिक आपने किया, आप उस टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चंस कर रहे हो। जैसे आपने मान लो केमिकल बॉन्डिंग किया, तो एडवांस के सारे पेपर्स में से उठा के आपको केमिकल बॉन्डिंग करनी है। दैट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव, बट अकॉर्डिंग टू मी अभी वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करते हो। जब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम फेंक दिए जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, पहले केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आ गया, फिर P ब्लॉक का आ गया, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने ब्रेन को कैसे संभालते हो कि उस टाइम पे अचानक से आपके ब्रेन में वो कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्राइक करेगा।
तो वो प्रैक्टिस होगी सिर्फ मॉक पेपर से। और अभी आपको उस टाइम पे मॉक पेपर्स देने चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका ब्रेन को हैबिट हो जाएगी उस टाइम पे मतलब पेपर्स देने की, और जो एग्ज़ाम में असली जो फ़ियर है आपका वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार कल ही तो एग्ज़ाम दिया था, आज भी दे लूँगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम देने से। जो एग्ज़ाम से पहले एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी तो ऑब्वियसली होगी बिकॉज यू नो जे एडवांस का पेपर या कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर है आपका, तो एंग्जाइटी इज़ फॉर श्योर, बट उसको हम कम कर सकते हैं थोड़ा बाय गिविंग मॉक पेपर्स, बाय प्रैक्टिसिंग। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना, यू नो कि हाँ 3 घंटे का पेपर पहले देना है, 3 घंटे का पेपर बाद में देना है, उसके बाद छुट्टी, मतलब ख़त्म कहानी। और ये तो चलो एडवांस का था छुट्टी वाला पार्ट, लेकिन जब आप अपने मॉक पेपर्स दे रहे हो ना, ऐसा नहीं पेपर्स दे के बस ऐश मारने लगे, नहीं, बिल्कुल ऐश नहीं मारनी है उस टाइम पे। उस टाइम पे आपको एनालाइज़ करना है आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हुई। आपकी मिस्टेक्स में आप ये देख सकते हो कि क्या आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, या फिर आप उस पर्टिकुलर टाइम डोमेन में आप नहीं कर पाए, या फिर और भी इश्यूज़ हो सकते हैं कि आपने कैलकुलेशन एरर कर दिया। तो आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज़ करो जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए, और उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ हो जाएंगे तुरंत। मतलब आपके ब्रेन को हैबिट हो जाएगी कॉन्सेप्ट्स को इधर उधर से लेके आने की, और आप एक पर्टिकुलर टाइम में कर पाओगे। आपको अपने मार्क्स पता लग जाएंगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सब फॉलो करना। जैसे मेरे भी पहले मैं एडवांस के मॉक देती थी तो इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, बट जैसे जैसे आप मॉक देना शुरू करते हो वैसे वैसे आपके जो मार्क्स हैं ना वो इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडवांस के पेपर में जाके दोगे तो फिर आपका इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं रहेगा ना। अभी आपको इम्प्रूव करना है कि हाँ मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, और हाँ जैसे आपने मॉक दे लिया, आपको पता लग गया कि ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता है, तो उसी टाइम उस कॉन्सेप्ट को उसकी कॉपी वगैरह जो भी आपके नोट्स हैं या बुक है, जो भी जहाँ से भी आप करते हो, उसको उस टाइम रिवाइज़ करो। उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी ब्रश अप होते रहेंगे, और आपको ऐसा नहीं कि पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आज मैं ये रिवाइज़ करूँगा फिर इसके क्वेश्चंस करूँगा, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं थ्रू द मॉक, और उससे बहुत, बिलीव नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। जैसे जेईई मेंस के टाइम पे आई सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ पेपर्स विच वर गिवन बाय एनटीए। उन्होंने अपना पूरा ऐप बना के पेपर्स रिलीज़ किए थे, तो उससे पहले तो मेरे बहुत बहुत कम मार्क्स आते थे। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। मार्क्स कमाने का रीज़न मैंने अपना क्या निकाला था कि मैं उस टाइम डोमेन में मैं जल्दी से एक तो कंप्लीट नहीं कर पाती थी, और जो बहुत सारे वेरी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो मैं नहीं लगा पाती थी। मतलब जैसे अगर मान लो मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर किया, उसके क्वेश्चंस मैंने लगा लिए, लेकिन अगर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी तरफ फेंक दिए जाते थे ना, तो बहुत जल्दी मैं उसको रिएक्ट नहीं कर पाती थी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो वो मैंने एक सीख ली अपने एग्ज़ाम देने के मॉक से, और फिर वो काफ़ी हद तक सुधर गई थी वो चीज़। तो मैं भी यही आपको सजेस्ट करूँगी कि इस चीज़ पे पूरा फोकस करो। ये चीज़ जो मैंने आपको स्लीप शेड्यूल वाली बताई है, इसको तो अभी से शुरू कर दो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे सर ने भी मुझे बताया था ना, पहले मुझे लगा था नहीं ये सब फालतू चीज़ें हैं, हम तो रात को भी पढ़ सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन मैंने बताया, फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया, तो मम्मा ने बोला नहीं आपको ये फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ अ वेरी गुड एडवाइस। तो आई ऑल्सो थिंक कि आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ इसे गंदी एडवाइस मत समझना, बिकॉज बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा इन एक्चुअल एग्ज़ाम अगर आप अपना स्लीप शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक और अजीब सा रखोगे। ठीक है, रात को पढ़ते हो, इट्स ऑल राइट, अब चेंज कर दो। तो इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। और भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। तब तक के लिए गुड बाय, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।